राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी मैं और मेरी बहू नीचे से पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे हम लोग पूजा करके आए हैं दशा माता का। वीडियो बनाते वक्त मैं बता नहीं पाई उनका विधि विधान, पूजा करने का क्या विधि विधान है, किस तरह उनका पूजा किया जाता है और पूजा करने से क्या लाभ है, ये सब मैं बता नहीं पाई क्योंकि मुझे इस तरह बताने नहीं आ रहा था। तो मैं अलग से इसीलिए वीडियो बना करके बता रही हूँ जिससे सबको लाभ हो। दशा माता, माता आदि शक्ति पराशक्ति माता जगदम्बा का अवतार है। उनके 10 सिर हैं और दशा अवतार है, मतलब 10 सिर है। और आदि शक्ति पराशक्ति है, आदि जगदम्बा, उनका पूजा होता है। शिव की अर्धांगिनी है और वो उनका पूजा इसलिए होता है कि आपकी दशा को सुधारे। आपकी जो भी अवदशा है, जो ही तकलीफ़ है शरीर में, धन से, शरीर से कोई भी तकलीफ़ है, किसी प्रकार का आपका दशा बिगड़ा हुआ है तो दशा माता की पूजा से वो सुधरता है, वो सही होता है। माता दशा को सुधारती है, इसीलिए उनका दशा अवतार दशा माता का पूजा होता है। अब आगे बताती हूँ कि उनकी विधि क्या है। ये होली के 10वें दिन पूजा किया जाता है। दशा माता का पूजा होली के 10वें दिन। 10वें दिन सुबह नहा धो करके आप अच्छे से स्वच्छ हो करके, और इसके बाद कच्चा सूत, एक बंडल ले लीजिएगा, कच्चा सूत, कच्चा धागा, और फल, गौरी गणेश, और दूध दही घी मध शक्कर, जो स्नान कराना है, फूल, और थोड़ा भिगा हुआ चना, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और थोड़ा सा गेहूँ, ये सब लेकर के पूजन सामग्री, धूप दीप नैवेद्य सब लेकर के आप पीपल के पेड़ के नीचे जा करके, और थोड़ा सा हल्दी, पीसी हुई हल्दी थोड़ा कटोरी में भिगा करके रख लीजिए, और नारियल और चुनरी, नारियल और चुनरी, और 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये का जो सिक्का हो वो ले लीजिएगा। श्रृंगार का सामान आप जैसा भी चढ़ा सकें, साड़ी चढ़ाना है तो साड़ी चढ़ा दीजिए, और नहीं तो ऐसी चुनरी आती है, चुनरी चढ़ा दीजिए। जिस तरह आपका हो सके उस तरह से आप पूजन कीजिए। इसके बाद वहाँ जाने के बाद, पीपल के पेड़ के नीचे जाने के बाद प्रणाम कीजिए। इसके बाद थोड़ा जल से स्नान कराइए पीपल देवता को। इसके बाद पंचामृत से थोड़ा दूध दही शक्कर घी मध, ये सब थोड़ा थोड़ा अलग से भी और फिर एक साथ भी पंचामृत स्नान कराइए। स्नान के बाद फिर शुद्ध स्नान कराइए। शुद्ध स्नान जब हो गया तब उनको 5 हल्दी, कैसे हाथ में, देखिए मेरे हाथ में हल्दी लगी हुई है, मैंने इसे छापे मारे हैं। तो ऐसे जो कटोरी में आपने हल्दी भिगा के लाया है, बड़ी कटोरी में, वैसे ले करके ऐसे 10 जगह, 10 जगह, दशा माता है तो 10 जगह ऐसे छापे मारने हैं। 10 छापे ऐसे ऐसे करके उनके पेड़ पर मार देना है। 10 छापा मारने के बाद फिर उसी पे हल्दी कुमकुम से टीका करना है, फूल हार चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद और वो पीपल के पेड़ के नीचे ही गौरी गणेश का सुपारी रख करके, पान के पत्ते पर सुपारी रख दीजिए और वहीं रख करके उनका पूजा कीजिए। गौरी गणेश जी का हल्दी कुमकुम स्नान जैसा भी है सब षोडशोपचार पूजन, दूध दही घी से सब पूजा कीजिए, शुद्ध स्नान कराइए, हल्दी कुमकुम लगाइए, सिंदूर लगाइए। इस तरह जिस तरह आपने पीपल के पेड़ का वृक्ष का किया है, गौरी गणेश का कीजिए और करके हार फूल चढ़ाइए विधिवत। और इसके बाद तब फिर नारियल चुनरी केला फल फूल जो आप ले गई हैं प्रसाद, वो सब चढ़ाइए, हल्दी कुमकुम चढ़ाइए, धूप दीप सब उनका आरती उतारिए अच्छे से और धूप दिखाइए। केला फल है तो चढ़ा दीजिए, सेव फल है और कुछ है, मिठाई ले गई हैं तो चढ़ाइए, सब चढ़ा करके आचमनी दे दीजिए। इसके बाद सब पूजा हो गया तो नारियल और चुनरी और सिक्का उनको और सौभाग्य का जो भी आप चूड़ी सिंदूर बिछिया जो भी आपके पास था, श्रृंगार का सामान, मेहंदी जो चीज़ है, बिंदी, ये सब लेके गई हैं, वो सब आप वहाँ चढ़ा दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे। और साड़ी है या चुंदरी है जो आपने लिया है वो सब चढ़ा दीजिए। चढ़ा करके विधिवत उनका पूजा कीजिए, धूप दीप से पूजन करके और सब गौरी गणेश का पूजन करके नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर जो ये है चना और गेहूँ और जो चने की दाल ले गई हैं वो भी थोड़ा थोड़ा वहाँ छिड़क दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे। इसके बाद
जो कच्चा धागा ले गई हैं, कच्चा सूत कहा जाता है, कच्चा धागा जो ले गई हैं उसे हल्दी के उसमें थोड़ा डुबाइए और उस पर पहले 9 गांठ लगाइए। 9 गांठ लगा करके 10वां गांठ अपने गले में पहनने के बाद लगता है। देखिए मैंने पहना हुआ है धागा, ये धागा देखिए मैंने ऐसा पहना हुआ है ये धागा। तो इंदौर में थी तो वहाँ बना बनाया धागा मिलता था, लेकिन यहाँ अपने हाथ से बना लीजिए। 9 गांठ लगाइए, 10वां गांठ जैसे अब गले में पहनेंगी तब लगेगा। 9 गांठ लगा करके हल्दी में डुबा करके वहाँ चढ़ा दीजिए पीपल के पेड़ के वृक्ष में, और इसके बाद वही कच्चे सूत से 10 बार फेरी दीजिए पीपल के पेड़ की, 10 बार फेरी दीजिए और जो बचा सूत है उसी में लगा दीजिए। उसको घर लाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रख दीजिए। रख करके फिर प्रणाम कीजिए और जो आपका इच्छा हो वर मांगिए। वर मांग करके वो कच्चा सूत जो है अपने गले में वहीं पहन लीजिए। पहनने के बाद जो आपने सिक्का वहाँ चढ़ाया था वो एक सिक्का ले लीजिए, वहाँ से उठा लीजिए अपने पास, अपने पर्स में रखिए। इसके बाद ये तो हुआ पूजा विधान। इसके बाद जब आप लौटने लगेंगे, सारा पूजा हो गया, तो आप ये अंगुली से, कानी अंगुली से पीपल की छाल जो रहती है, पीपल का छाल, जड़ नहीं और कुछ नहीं, खाली छाल, जो पीपल का छाल है वो जो भी निकल सके आपसे, वो पीपल का छाल थोड़ा सा उखाड़ करके छाल ले आइए घर। जितनी छाल आप लाएंगी, ये मान्यता है कि जितना छाल आप निकाल के लाएंगी उतना ही सोना आपको साल भर के अंदर में मिलेगा, और मिलता भी है। मैंने आज मेरा ये चौथा साल है ना, वो चौथा साल है, लेकिन एक साल भी ऐसा नहीं गया है कि मुझे सोना बन के ना आया हो। कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। तो ये भी इनकी महत्ता है दशा माता का, मतलब सोना जितनी छाल आप लाओ तो सोना थोड़ा मिलता है। इसके बाद पूजन विधि सब कर करके और घर आइए। घर आ करके एक समय फलाहारी, घर आने के बाद, और सुनिए, घर आने के बाद फिर अपने दरवाजे के सामने, चाहे अपने दरवाजे पर चाहे दरवाजे के बाजू में, फिर 10 छापे लगाइए हल्दी के 10 छापे लगाने के बाद उस पर हल्दी कुमकुम सिंदूर लगाने के बाद उनको प्रणाम कीजिए। आपके घर में शुभ मंगल, सुख शांति ऐश्वर्य धन सब आएगा। वैसे भी हल्दी लगाना शुभ है, बढ़िया है दरवाजे पर, और इस तरह छापा मारने से आपके घर में मंगल ही मंगल है, बढ़िया है, सब शुभ ही शुभ होता है। तो इस तरह आप 10 छापा मार कर दरवाजे में पहले मार करके इसके बाद आप घर में प्रवेश कीजिए, और इसके बाद आप चाय नाश्ता, एक समय फलाहारी रहना है, फलाहारी रहिए, और दूसरे समय पूरा भोजन कीजिए। ये धागा, अब ये धागा को क्या करना है, जो धागा हमने पहना है ये 10 दिन तक पहने रहना है, किसी भी हाल में 10 दिन तक नहीं निकालना है। 10 दिन के बाद आपकी इच्छा हो तो आयु 1 साल पहने रहिए, लेकिन अगर नहीं है तो 10 दिन के बाद आप निकाल सकती हैं। लेकिन एक संभाल कर रखिएगा, 10 दिन के बाद निकाल करके इसको संभाल कर रखिए। अगले साल जब आप पूजा करेंगी तो यही धागा ले जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ छोड़ देना है। ये सब हुआ दशा माता की पूजा की विधि, और ये बहुत फलदायी व्रत है। मैं उसमें बता नहीं पाई वीडियो में किस प्रकार विधि विधान है और किस प्रकार पूजा किया जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने खाली वीडियो डाल दिया है और अब मैं विधि विधान बता रही हूँ, इसे आप लोग करिएगा और ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ये बहुत फलदायी व्रत है, साल में एक ही बार आता है, लेकिन बहुत फलदायी व्रत है ये दशा माता का। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।